अधूरा रात्रि क्लास उठाया है 17 जनवरी 1969। वो सन्यासी बहुत करके मुझे हुए हैं। सन्यासी, उदासी, विद्वान, आचार्य सोचते हैं ये मुरली किसकी है, कौन बजाते हैं। बस कृष्ण का ही नाम ले लिया हुआ है। उनको ये मालूम नहीं है कि ये सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं ये सभी पार्टधारी है और एक्टर्स भी अविनाशी हैं। मनुष्य मात्र हैं, जब भी आते हैं, शुरू से आते हैं तो आते तो सभी एक्ट करने के लिए आते हैं। बच्चे पार्ट बजाने आते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक आते ही रहते और पार्ट बजाते ही रहते। मुख्य एक्टर्स कौन है, पार्टधारी कौन है, बाकी ये सभी पार्टधारी है। इतने 500 करोड़ ये किसको भी मालूम नहीं है, न ख्याल में है न कभी बुद्धि में है। न उनको कोई ये मालूम है कि ये कोई खेल है बेहद का, ये कोई एक बेहद का ड्रामा है और ये सब एक्टर है। 500 करोड़ मनुष्य कहेंगे, इनको कहेंगे ये सभी एक्टर्स हैं और अविनाशी एक्टर्स हैं। इनका एक्ट या पार्ट कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। और ये बात तो किसको मालूम ही नहीं है। बच्चे तो बाप बैठ करके राज की नई नई बातें समझाते तो समझती हैं। अगर एक क्लास की भी मूर्ति मिस, ये मुरली मिस की, तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई तो एब्सेंट तो नहीं पढ़नी चाहिए ना। स्कूल में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास मिस नहीं करते हैं क्योंकि एब्सेंट पड़ जाती है। और ये तो है बेहद के बाप का स्कूल, उसमें तो जरा भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े से बड़ा स्कूल है और ये बात किसी को मालूम भी नहीं है। दुनिया में कोई एक भी नहीं है जिसको ये मालूम है कि ये जो गीता की पाठशाला कहते हैं ये बेहद का बड़ा स्कूल है और ये 5-5 हजार वर्ष के बाद ये बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद। तो ये तो तुम बच्चों को मालूम है ना। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब ये पढ़ाई का पता ही नहीं है कि बाप आकर कब पढ़ाते हैं और कब कब आकर के पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई भी रिपीट करते हैं ना बच्चे, तो पढ़ाई भी रिपीट होती है।
पढ़ाई से जो स्वर्ग की स्थापना होती है वो भी रिपीट होती है। अब स्वर्ग की स्थापना होती है ये भी बेचारे नहीं जानते। तुम तो सदा वास्तव में जो कुछ भी हो, ये जो पढ़ाई है ये बच्ची बहुत 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 अथाह कमाई है। ऐसे भी है कि पढ़ाई से मनुष्य बहुत कमाते हैं, परंतु वो तो एक ही जन्म के लिए होती है ना बच्ची, फिर पढ़ना पड़े दूसरे जन्म में। और ये पढ़ाई तो फिर बच्चों को जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। तो इस पढ़ाई को एक तो तुम पढ़ाई 1 सेकंड में भी पढ़ते हो, सिर्फ यही याद करते हो। इस षष्ठी के चक्कर को या झाड़ को, अभी झाड़ को जानने में कितनी देरी लगती है। तो तुम कोई भी बीज को हाथ में लियो, तुमको सारा झाड़ का ज्ञान हो जाएगा। तो ये भी एक दफा षष्ठी रूपी झाड़ का ज्ञान सुना तो पक्का पड़ जाना है ना। पक्का नहीं पड़ता है, इसमें ये खूबी है एक। अरे बाबा ये कौन सी खूबी है जो हमारे दिल में भूल जाती है घड़ी घड़ी, और भूलने के कारण ही हमारे से कोई न कोई भूल हो जाती है। फिर जब बाबा को भूलते हैं और कुछ न कुछ भूल जरूर हो पड़ती है, परंतु ये अवस्था जो आनी चाहिए वो अभी तो नहीं आती है ना बच्ची। ये अवस्था आती है पिछाड़ी में, क्योंकि सारा इस विनाश का इस पढ़ाई से ताल्लुक है। जब तुम पढ़ करके पूरी करो और ये ज्ञान पूरा होवे ड्रामा के प्लान अनुसार, तब यहां तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो और वहां लड़ाई शुरू। हाँ, इस पढ़ाई का ये सारा लड़ाई के ऊपर मदार है। सारा फिर बाप के ज्ञान के ऊपर है, रोला है, क्योंकि ज्ञान भी तो है ना। शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाई होती है। स्कूल में बैठते हैं, जब वो दर्जे पूरे होते हैं तो पढ़ाई पूरी हुई। फिर चाहते हैं ऊपर का दर्जा पढ़ने का। 12 महीने में तो पढ़ाई पूरी की ना कोई, फिर दूसरा दर्जा। तो ये तो एक ही दर्जा है, दूसरा कोई दर्जा नहीं। एक ही दर्जा है जो इतना बड़ा टाइम लेता है पढ़ाई में। क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब तुम बाबा को याद करते करते जब तुम्हारे में से ये नंबरवार माला बन जाती है, उसके साथ दूसरे का भी इम्तिहान पूरा हो जाता है, तब ये लड़ाई लगती है ना। तो तुम्हारा भी मदार लड़ाई के ऊपर है, लड़ाई का भी मदार तुम्हारे ऊपर।
बाप का ज्ञान पूरा हुआ और जल्दी लड़ाई शुरू हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो जरूर लड़ाई लग जाएगी। बने बनाए ड्रामा की बात है ना बच्ची। तो बाप बैठे करके ये सब बातें समझाते हैं। 17 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। बाप ही समझाते हैं, नहीं तो दुनिया भर में कोई एक भी मनुष्य नहीं है जिनको इन बातों का कुछ भी पता है। सो भी जो कुछ कहते हैं तो बाबा जैसे कहते हैं आटे में लून, कोई कोई है उसमें भी कुछ राज नहीं है। देखो कहते सच्चे हैं, भगवान वाच। अरे पर भगवान किसको कहते हैं वो पता ही नहीं है। सच कहते हैं कि भगवान वाच। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। अभी राजयोग सिखलाया सो भी तो ठीक है, राजयोग सिखलाता हूं, और राजयोग कैसे सिखलाते हैं वो फिर किसको मालूम ही नहीं है। फिर देखो दिखलाया ना, गीता किसने सुनाई? ज्ञान किसने सुनाया? ये राजयोग कैसे सुनाया रिंचक भी मालूम नहीं। तो नई बात है ना बच्ची एकदम। शास्त्रों में सभी है ये, और वो सब हैं झूठी बातें। तो मेहनत लगती है बच्चों को भी, उसमें भी सबसे जास्ती मेहनत लगती है बाप की याद में। क्योंकि यहाँ आत्मा को ऐसे भी नहीं है कि कोई सतयुग में किसको वो कोई बैठे करके अपन को आत्मा समझ करके और दूसरों को भी आत्मा समझते हैं। नहीं, वो बात वहां भी नहीं है। ऐसे मत समझो कि वहां आत्मा अभिमानी, देह अभिमानी, आत्मा अभिमानी है। यह अभिमानी देह अभिमानी नहीं है। नहीं, वहां भी देह अभिमानी होते हैं। समझा ना? क्योंकि देह के अभिमान बगैर ये कारोबार सभी चल नहीं सकता। तो इस समय में सिर्फ तुम देही अभिमानी बनते हो, क्योंकि बाप को याद करना है। अपन को आत्मा समझे, बाप को याद करना। फिर कभी भी तुमको ये कोई कहने वाला भी नहीं है सिवाय बाप के कि अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कभी भी कोई भी नहीं कहेगा। सिर्फ अभी बाप कहते हैं, फिर तो कोई भी नहीं कहेगा तुमको। न देवताएं ये अक्षर सुनते हैं, न कोई शूद्र सुनते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण सुनते हो। ये भी क्यों होता है कि आत्मा को परमात्मा की याद से ये पाप कटने के हैं।
भले कोई कोई समझे कि अच्छा भाई बात तो मुख से करे, सो तो कृष्ण ही करेगा ना। चलो, परंतु बाप को याद करने, शिव बाबा को याद करने बगैर पाप तो नहीं कटेंगे। कृष्ण को याद करने से तो किसका पाप नहीं कटता है। नहीं तो मूल जो बात है और जिसमें विघ्न है सो सिर्फ याद में है। ओम शांति।